इफेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल साइड इफेक्ट आई एम टेलिंग यू 0.01% चांस ऑफ हैविंग पेन लैक और बॉडी एक्स वगैरह, जो 0.0 यानी कि आउट ऑफ 1000 पेशेंट एक या दो पेशेंट को होते हैं। वो बेसिकली डिस्क्लेमर है कंपनी का। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। आई टोल्ड यू अबाउट दिस ACS पेशेंट में मैंने सारी स्टडीज बताई है एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन पे, इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। दिस इज द वंडरफुल मेडिसिन। थैंक यू। Doctor, as you spoke about the symptoms, high blood pressure, you said. Supposing a person is having low BP and a family record of chronic heart disease and chronic diabetes, that person is not prone to heart disease? Family history of chronic heart disease is there, then definitely risk is there. Patient is prone to have heart disease. You are telling patient is having low BP. Low BP is not a risk factor for heart disease. It is good for heart patient, low BP is not a risk factor for heart disease. A person having regular low BP, कहते हैं heart sink होता है something like that? No. नहीं? Low BP is not a risk factor for heart disease. कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने की एटोर्वास्टैटिन नाम की दवाई आती है और रोज़वास्टैटिन नाम की दवाई आती है। एटोर्वास्टैटिन, रोज़वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, तो कितने प्रेवास्टैटिन, बहुत सारी दवाइयाँ, लेकिन आजकल दो ही दवाइयाँ डॉक्टर लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एटोर्वास्टैटिन और रोज़वास्टैटिन। Heart problem or it is due to some acidity problem. So will you please guide us in this matter? यदि किसी पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो उसकी कंप्लीट असेसमेंट की जाती है, उसका हिस्ट्री लिया जाता है कि चेस्ट पेन कैसा है, उसको एडजस्ट करने से चेस्ट पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। हम तो जाते ही नहीं ना डॉक्टर के पास, हम तो घर में ही देख लेते हैं इसलिए तो डॉक्टर चेस्ट पेन हमें जाना चाहिए। You should contact the doctor. Any type of chest pain, you should consult doctor. और एक डायबिटिक डे है, डायबिटिक डे वाले भी बताना चाहूंगा, यदि डायबिटिक पेशेंट चेस्ट पेन कंप्लेन करता है तो उसको डॉक्टर अनलेस एंड अदरवाइज उसको हार्ट का दर्द ही मान लेता है यदि उसके स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होते, क्योंकि हार्ट डिजीज इज वेरी वेरी कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट। यदि डायबिटिक पेशेंट चेस्ट पेन को कंप्लेन करता है तो इसका मतलब डॉक्टर उसको हार्ट डिजीज का ही पेन मानता है, जब तक उसके स्पेसिफिक टेस्ट ना करें। तो इसलिए मालूम होना बहुत जरूरी है कि रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। यदि आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई शुगर नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको चेस्ट एंड हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिस्क फैक्टर है या नहीं आपको। यदि तीन रिस्क फैक्टर है, आपको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी, हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, तो आप चेस्ट पेन कंप्लेन कर रहे हैं एंड चेस्ट पेन इज लगता है कि एसिडिटी की वजह से है या उस तरह का, तब भी हमें स्पेसिफिक टेस्ट कराने होते हैं, क्योंकि आपको रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। So in any case we have to consult the doctor. Okay. Thank you. अगर हम ले ले अगर गैस्ट्रिक भी है और कार्बोहाइड्रेट ले ले। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डेवलपमेंट कैसे इंप्रूव हो, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव करने की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में हमने बताया कि रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर, रेगुलर माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज लाइक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये ऑल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उससे कोलेस्ट्रॉल का को बढ़ाया जा सकता है। सर्दियों में कैसे करें डॉक्टर? जनवरी में बहुत ठंड होती है। Go for the walk in the evening prior to dinner. No problem. सुनकर कि विदाउट बाईपास सर्जरी एक नया इलाज निकला है आपके लिए, बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूँगी। पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा हार्ट डिजीज ना हो, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को गाइड करिए कि ताकि हम अपने को थोड़ा बचा सकें, अवॉइड कर सकें इस चीज़ को। तो थोड़ा शॉर्ट में हार्ट डिजीज के बारे में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, थोड़ा बताइए। वैसे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर कि बाईपास, विदाउट बाईपास सर्जरी, लोग नाम से डरते हैं, इसके लिए नाम से डरते हैं और अब ऐसे लगता है कि चलो कभी हार्ट डिजीज होगी तो कम से कम ऑपरेशन तो नहीं होगा। अब ये हो ही ना, ये ना हो, इसके पर थोड़ा सा हमें, ताकि हम अपने को
तो हार्ट डिजीज ना हो इसके लिए ऐसा है कि मैं पहले बता चुका हूँ 5 मेजर रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिजीज के। शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री। यदि आपको पांचों में से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ दैट रिस्क फैक्टर। यदि आप ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर यदि आपको है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि आपको शुगर है, शुगर को बहुत कंट्रोल करना जरूरी है। स्मोकिंग है, स्मोकिंग को आप बंद करिए। हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल करिए। तो कोई भी रिस्क फैक्टर है तो नंबर 1 इज कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स। मीन्स यदि आपको कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यदि आपको नहीं पता तो चेक करवाइए। नंबर 1 फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, अवॉइड दैम, कंट्रोल दैम और अवॉइड दैम। सेकेंड, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जो मैं बता चुका हूं। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, इसीलिए सामने आने की इजाजत दी डॉक्टर साहब से। देख रहा था सभी लोग कुछ रख रहे थे, डॉक्टर साहब उनके समाधान बता रहे थे, तो चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। मेरे दिल में हुआ कि मैं अपनी बात अगर शेयर करना चाहूँ तो मैं आपको देख सकूँ, आप मुझे देख सकें। डॉक्टर साहब ने इजाजत दी, उनका धन्यवाद। तो मैं बीडीए में इंजीनियर हूँ और 2005 में मेरे को 2 हार्ट अटैक हुए। मैं रहता हूँ बहुत दूर, गाजियाबाद, वसुंधरा। तो जब हार्ट अटैक हुए, साइलेंट थे, बहुत डर था हाथों में, इतना क्रूर डर था कि मतलब जैसे होता है ना भी घर में बच्चे से कहा दवा दो जरा भाई, पेन हो रहा है, आराम ही नहीं हो रहा था। फिर बढ़ते बढ़ते जो है चेस्ट में पेन होने लगा और ये मालूम नहीं पड़ा कि ये हार्ट अटैक है क्या है। लोकल हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को सबसे पहले होता ईसीजी कराया। तो इस बात से जो जिस हॉस्पिटल में हम गए, वहां का जो मालिक था हॉस्पिटल का, जो हॉस्पिटल रन करता था, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट ही था। वो वहां बैठा हुआ था, उसने देखा भाई ये तो बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है इनको। तो जिसने हमारा पर्चा लिखा था रेगुलर ट्रीटमेंट, जो लोकल ट्रीटमेंट था, उसको बताया भी तुम्हारे पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है। हमें ये सारी बातें बाद में मालूम पड़ी, हमें उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है शुरू का, उन्होंने शुरू कर दिया। तो उस वक्त तो इमरजेंट केस में जहां जो मिलता है वही बेस्ट होता है। तो हमारे जो जानने वाले थे, संपर्क वाले थे, जो डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले चुके थे, उनकी बार बार कॉल आ रही थी कि भाई आप ऐसा करो, सब छोड़ो और वहां चले जाओ डीके गुप्ता जी के पास, मैक्स पीतमपुरा में, मैक्स में ट्रीटमेंट होगा। मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने सोचा भाई मैं क्यों जाऊं मैक्स, पीतमपुरा क्यों जाऊं मैं, इतना दूर भाई ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्योंकि अगर एडमिट हो गए ट्रीटमेंट होता है तो घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, उनको केयर करनी होती है, और ये गाजियाबाद में रह के बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन रिपीटेडली हमारे संपर्क वालों की कॉल आ रही थी कि आप सब छोड़ो और वहां चले जाओ। तो खैर मैं तो पेशेंट था, घर वालों की बात समझ में आई, उन्होंने वह डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने कहा भाई ऐसी स्थिति में हम कैसे भेज देंगे पेशेंट को। एनीवे सारी बात को वो समझ पाए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैक्स की वो एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर साथ में होगा, बहुत ही हिफाजत से हम उनको भेजेंगे। एनीवे हमें वहां लाया गया और आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। तो उस वक्त हमको डॉक्टर साहब की निगरानी में ट्रीटमेंट चला। हफ्ता 10 दिन हम हॉस्पिटल में रहे और मॉनिटरिंग होती रही। तो सबसे बड़ी जो बात थी ट्रीटमेंट के दरमियान, जो पेशेंट अंदर एडमिट है उसे तो कुछ मालूम नहीं। तो सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जो हमारे घर के लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं और जो हमारे जानने वाले हैं, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो फेथ है, उनका जो ट्रस्ट है, वो बहुत मायने रखता है। जनरली क्या होता है कि हार्ट के नाम से लोगों में इतनी घबराहट हो जाती है, और घबराहट होने का कारण क्या है कि भाई एक भय की फीलिंग होती है कि हार्ट पेशेंट है तो अब तू गया काम से, और तेरी जब तक कि वो नली में वो क्या होता है, वो क्या डालते हैं, वो स्टैंड नहीं बढ़ेंगे तो तेरा जो। इस बात का हमारे घर वालों को बड़ा ट्रस्ट था। ट्रस्ट का कारण था कि भाई जो फीडबैक मिलती रही डॉक्टर साहब के बारे में, तो ये था कि भाई डॉक्टर साहब के हाथ में जो भी ट्रीटमेंट होगा अच्छा होगा और सेफ होंगे हम। ये विश्वास था हमारे घर वालों को। तो ये विश्वास था तो ट्रीटमेंट चलता था। अगर डॉक्टर साहब कहते भाई सर्जरी करानी है तो सर्जरी करा लेते। सर्जरी कौन सी बड़ी चीज है, जहां आदमी को
जीने के लिए खाना है, पीना है, इलाज कराना है, तो वहाँ सर्जरी कोई बड़ी चीज नहीं है। पर क्वेश्चन ये था जो घर वालों ने बाद में महसूस किया, हमने आज महसूस किया कि वो जरूरत थी या नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी। रिक्वायरमेंट थी तो हम सब कुछ करेंगे। तो मैं सिर्फ ये बात नेक्स्ट टाइम मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं 6 साल से डॉक्टर साहब तो कहते हैं 2-3 महीने बाद आऊँ, और मैं ऐसा लापरवाह हूँ कि 6 महीने बाद आऊँ, 8 महीने बाद आऊँ, आता ही नहीं हूँ, दवाई खाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं महसूस होती और बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं DDA के ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर आया, कॉमनवेल्थ में मेरे को अवार्ड मिला है, और आज मैं क्वालिटी ऑफ सेल के अंदर हूँ, पूरी दिल्ली काम चेक करता हूँ। मैंने किसी को कभी ये नहीं महसूस होने दिया मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। क्यों कि एनर्जी इतनी अपने आप में थी, अपने आप में जो है, जो दवाइयों से हमारा सारा सिस्टम ब्लॉकेज ये वो सब हम मॉनिटर करते रहते हैं, सबसे सेटिस्फाई थे। तो हमने कभी किसी को ये एहसास नहीं होता हार्ट पेशेंट है। और आज ये स्थिति है कि हम जो है, अगर कोई मुझे ये कहता है हार्ट पेशेंट है, तो हमें मतलब ऐसा लगता है कोई गाली दे रहा है। हम अपने को हार्ट पेशेंट क्यों माने? तो मैं तो कल परसों जो है 2-4 दिन पहले डॉक्टर साहब आया था चेक कराने के लिए, तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ भाई कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं भी आज चला आया। तो ये मैंने आपसे शेयर किया और आप लोगों ने सुना, आपका धन्यवाद। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ नेक्स्ट सेल में कि ये ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के बहुत हेल्थी बढ़िया, मेरे को तो मैं स्वस्थ फील करता हूँ अपने आप को। हार्ट पेशेंट मानते नहीं, हार्ट पेशेंट है क्या? कुछ नहीं है, मन की सोच है और अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट है। दोनों चीज अगर है, आपकी सोच चाहिए और डॉक्टर अच्छा चाहिए, तो कोई बीमारी हमारे लिए हार्ट जैसी है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। हुई तो इनको पता चला कि देयर समथिंग रॉन्ग, बट नॉर्मली जिसको डायबिटीज होती है, इन दैट केस द अटैक इज ऑलवेज साइलेंट। तो घर वालों के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि कैसे हमें पता चले कि सामने वालों को अटैक आया है एंड ही इज इन साइलेंट पेन। उसको तो अटैक आता है तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि पेन हो रहा है हार्ट में, क्योंकि द पर्सन इज हैविंग अ साइलेंट अटैक। माय फादर एक्सपायर्ड ऑफ हार्ट अटैक एंड ही हैड अटैक्स one after the other. He had around 10 attacks and he was not able to survive after that. But we were not able to detect कि उन सामने उनको हमारे हार्ट अटैक हो रहा है. It was such a silent pain. He was chronic diabetic. And later on, after his death, it was detected that his sugar had gone up to 385. डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट पेन डायबिटिक पेशेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी टाइम इट इज साइलेंट। What I mean to say is, अगर हमें पता चलता कि उनको अटैक आ रहा है तो हम उन्हें हॉस्पिटल तुरंत ले जाते। 50% केसेस में साइलेंट, डायबिटीज पेशेंट में 50% केसेस में हार्ट अटैक पेनफुल होता है और 50% केसेस में साइलेंट होता है। साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है, यदि पेशेंट को स्वेटिंग होती है विदाउट एनी रीजन फॉर मोर देन हाफ एन आवर और पेशेंट इज कंफर्टेबल और डायबिटिक पेशेंट है, तो ज्यादा चांसेस है समथिंग इज गोइंग इनसाइड एंड मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक इज देयर। That can be low sugar as well. लो शुगर से भी स्वेटिंग होती है। लो शुगर हो जाए तो भी स्वेटिंग होती है। तो बता रहा हूँ अभी आगे। स्वेटिंग विद घबराहट, रेस्टलेसनेस। आपने बात ठीक करी कि शुगर, लो शुगर में भी स्वेटिंग होती है, लेकिन लो शुगर वाली जो स्वेटिंग होती है वो ज्यादा नहीं होती, उसमें बेचैनी और घबराहट ज्यादा होगी और सिम्टम्स ज्यादा होंगे। दैट विल बी अ वेरी इरिटेबल इवेंट जो